हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको अपने चैनल पर। आज हम एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं 19 जनवरी का। टाइटल है उसका मर्डर्ड जजेस। 2 जजेस थी, फीमेल जजेस अफ़गानिस्तान में जिनका मर्डर हुआ, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं हम। The continuous violence in Afghanistan has raised serious questions about the sustainability of the peace process as well as the Kabul government's ability to defend the country once all foreign forces leave। अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुस्तकिल तौर पर एक वियोलेंस बरपा है, एक तशद्दुद और हंगामा राय बरपा है, वो सवालिया निशान है अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस की सस्टेनेबिलिटी की तरफ, और उसके अलावा काबुल गवर्नमेंट की एबिलिटी के ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो कंट्री को किस तरह डिफेंड करते हैं जब सारी फॉरेन फोर्सेस उन्हें छोड़ जाएंगी। In the latest atrocity, 2 women judges working for Afghanistan Supreme Court were killed in a Kabul ambush on Sunday। अभी जो लेटेस्ट एट्रोसिटी हुई है, एट्रोसिटी का मतलब होता है एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का क्रूअल एक्ट, बहुत शिद्दत वाला जो जुल्म होता है उसको एट्रोसिटी कहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट एट्रोसिटी है उसके अंदर 2 फीमेल जजेस थी, 2 वुमेन जजेस थी जो कि अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए काम कर रही थी। उन्हें कत्ल किया गया काबुल के एक अचानक हमले के अंदर संडे को, with suspicion falling on the अफ़गान तालिबान, जिसका शक जा रहा है अफ़गान तालिबान की तरफ। President Ashraf Ghani blamed the Taliban for launching an illegitimate hostility, while the top American diplomat in the country has also signaled out Taliban for the attack। President Ashraf Ghani, ये जो प्रेसिडेंट है, ये अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी तालिबान के इस एक्ट की वजह से उसे थोड़ा मतलब डिनाउंस किया है और अपनी इस इलेजिटिमेट वॉर एंड हॉस्टिलिटी, इलेजिटिमेट का मतलब होता है इलीगल और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने तालिबान के इस इलीगल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लीगल वॉर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है उनको, तालिबान को थोड़ा डिनाउंस किया है। और उसके अलावा जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं उन्होंने भी ये कहा है कि मतलब उनकी तरफ से भी कि जो अटैक हुआ इसमें वो तालिबान को ही कसूरवार समझते हैं। The murders are the latest in the series of killing targeting prominent journalists, activists and members of Afghan civil society। जो कत्ल हैं अभी नए मतलब जो अभी रिसेंटली हुए हैं इस कत्लो गारतगिरी की सीरीज़ के अंदर, तो वो टारगेट कर रहे हैं जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और जो एक्टिविस्ट है, मेंबर अफ़गानी सोसाइटी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। It is believed that critical and independent voices are being eliminated one by one in Afghanistan to send a chilling message to others to keep quiet। यहाँ पर ये यकीन किया जा रहा है कि जो क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, यानी कि जो आज़ादाना और तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है और ये बहुत ठंडे अंदाज में एक मैसेज किया जा रहा है कि ये लोगों को चुप कराने के लिए है। The cycle of violence ties in with the bigger picture in Afghanistan, where attacks continue despite the fact that the government and Taliban are holding peace talks in Doha। जो ये साइकिल है वियोलेंस का, तशद्दुद का, हंगामा राई का, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर देता है अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ पर जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं और जारी रहेंगे, बजाय इस फैक्ट के कि जो गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं पीस को लेकर दोहा के अंदर। दोहा एक कैपिटल है, दोहा कैपिटल है, वहाँ पर कतर का कैपिटल है दोहा।
However, if such horrific bloodshed continues, particularly targeting civilians, legitimate questions about the Taliban's commitment to the peace process will arise. इसके अलावा अगर ये हॉरिफिक ब्लड शेड कंटिन्यू रहता है, यानी कि ये डरा देने वाला जो खून बहाव है ये जारी रहता है, तो पर्टिकुलरली टारगेटिंग सिविलियंस, जिसमें वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेजिटिमेट क्वेश्चंस अबाउट तालिबान्स कमिटमेंट टू द पीस प्रोसेस विल अराइज। तो एक लीगल क्वेश्चन जो है वो उजागर होता है तालिबान की कमिटमेंट की तरफ जो उन्होंने पीस प्रोसेस को लाने के लिए की है। Perhaps to ensure that the Afghan Taliban denounce such brazen acts of violence, a commitment to not target officials, members of civil society, and indeed all incompetents in Afghanistan should be made part of any peace deal that emerges out of Doha. इसमें कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो अपने इस ब्रेजन एक्ट्स को डिनाउंस करते हैं, मतलब ब्रेजन एक्ट्स उनको कहते हैं जो कि बहुत बोल्ड फेस में शेमलेसली कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। तो अगर अपने ब्रेजन एक्ट्स को, मतलब कि वियोलेंस के ऊपर, ब्रेजन एक्ट्स ऑफ वियोलेंस यानी हंगामा राय के शर्मनाक हरकतें करते हुए उन्हें कोई मसला नहीं हो रहा है, तो कम से कम इतना ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि एक कमिटमेंट की जाए कि वो ऑफिशियल्स को, मतलब कि जो मेन एक्टिविस्ट को जिनको वो कत्ल करते आ रहे हैं उनको, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, और जितने भी आम लोग हैं उनको वो टारगेट नहीं करेंगे। नॉन कम्बेटेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे सिविल पीपल जो कि किसी झगड़े के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हो, जो कि उसके अंदर पार्ट प्ले नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कोई पीस डील होनी चाहिए जो कि दोहा के अंदर जो टॉक्स हो रही हैं उसके अलावा अपेयर हो। That way, if such atrocities continue, the hardline military can at least be held account. अगर इस तरीके से जो कि एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, अगर ऐसे ही ये सब कुछ होने के बाद ये एट्रोसिटीज़ चलती हैं, तो उस पर जो मिलिट्री है उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। The fact is that if Afghan stakeholders miss this window of opportunity to end seemingly never-ending conflict in their homeland, it may be a long while before the next opportunity emerges. The fact is that all Afghan stakeholders, यहाँ बात हो रही है सारे अफगान स्टेक होल्डर्स की, कि अगर वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जो कि दिखता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके होमलैंड के अंदर वो ख़त्म कर सकती है, तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने तक, यानी कि जो पीस डील है इसके आने तक बहुत वक्त लगेगा। एंड वाइल warlords, militants and others who live by the gun will not mind such a scenario, the forsaken people of Afghanistan will certainly be the ultimate losers. इसके अलावा वॉरलॉर्ड जो हैं, मतलब कि जो जंग करवाने के ज़्यादा हक़ में या जंगी सरदार हैं, और उसके अलावा मिलिटेंट्स यानी कि जो आर्म फोर्सेस हैं, और दूसरे लोग जो कि गन्स के साथ, असले के साथ रहते हैं, उनको वो इस सिनेरियो को माइंड नहीं करेंगे। द फोरसेकन पीपल ऑफ अफगानिस्तान विल सर्टेनली बी द अल्टीमेट लूजर्स। जो फोरसेकन पीपल हैं यानी कि जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले आम मासूम लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा लूज़ करेंगे इस पोजीशन के अंदर। This is why a just and durable peace must be worked out in Doha between the government in Kabul and the Taliban. सिर्फ इसकी वजह से जो है एक लंबे अरसे तक चलने वाली पीस डील जो है वो होनी चाहिए दोहा के अंदर, जब काबुल और तालिबान के बीच मुज़ाकरात चल रहे हों, तो एक ये पीस डील भी होनी चाहिए। It is true that the Afghan government will be weakened if it is left to fend for itself after the foreign forces exit.
ये बात सही है कि जो अफ़गान की गवर्नमेंट है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी अगर जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो उस मुल्क को छोड़कर चली जाए। But the Taliban must ask themselves what they seek to gain by prolonging the cycle of violence. लेकिन तालिबान को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए कि वो क्या हासिल कर लेंगे इतना लंबा अरसे तक इस तशद्दुद की साइकिल को चलाते हुए। If the militia is dreaming of retaking Kabul through force, अगर जो मिलिट्री है वो ये ख्वाब देख रही है कि वो काबुल को दोबारा से फोर्स के ज़रिए ले सकती है, it must remember that now there and other contenders such as the local branch of IS which thrive on bloodshed and play be very different रूल्स। तो उसे ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि वहाँ पर अभी जो कंटेंडर्स हैं, जैसे कि IS की एक ब्रांच है, IS मतलब इस्लामिक स्टेट की एक ब्रांच है, वो जो है इस ब्लड शेड को थ्राइव ऑन करेगी डिफरेंट रूल्स के ज़रिए। तो यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।